हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नेक्टर और डिवोशन, शुद्ध भक्ति करने के क्या प्रभाव होते हैं, लक्षण। उसका पहला जो है क्लेश अग्नि। ये शुद्ध भक्ति मार्ग में आने पे व्यक्ति ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, उससे मुक्त हो जाता है। या इसको सरल भाषा में बोलें तो ऐसा भक्त क्या बन जाता है, बिंदास। इसलिए बोलते हैं कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। तो आप लोगों को बिंदास किसको किसको बनना है, तो उनको फिर ये नेक्टर और डिवोशन अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो किसी को नहीं, एक दो लोग को ही बनना है, बाकी सबको मायादास बनना है, उदास रहना है। चार पांच भक्त लोग बस, छह सात। ओके ठीक है। माई बेस्ट विशेष टू ऑल अदर्स हु वांट टू बिकम मायादास। लेकिन सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन इच्छा है लेकिन। So this tight knot of false ego is due to ignorance. तो कल हम लोग चर्चा किए कि कैसे कोई व्यक्ति अन्य जो धर्म के कार्य हैं, प्रायश्चित हैं, यज्ञ हैं, तपस्या हैं, व्रत हैं इत्यादि, ये सब करके पूरी तरीके से अपने हृदय को पाप से मुक्त नहीं कर सकता। भागवत में इसका एग्जाम्पल दिया है, कुंजर शौचवत। मतलब हाथी, जैसे हाथी का स्नान से कंपैरिजन किया गया। हाथी जैसे नहाता है तो नहा के आने के बाद फिर क्या करता है, वापस से अपने शरीर में कीचड़ डाल लेता है। ये हाथी का स्वभाव होता है। वैसे ही जो अन्य तरीके हैं भक्ति के अलावा, जितने भी धर्म के तरीके हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को पाप से या दुख से मुक्त करने का इच्छा रखता है, तो वास्तव में वो इसी तरह से होता है कि टेम्परेली तो साफ हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है ना, करोड़ों लोग जाके स्नान कर रहे हैं। क्यों स्नान कर रहे हैं, कुंजर सोचवत होने वाला है। तो जो इतना मगजमारी करके जा रहे हैं, हजारों रुपए खर्चा करके जा रहे हैं, एक डुबकी लगा करके पाप नष्ट कर दिए, और फिर वापस आने के बाद वापस से पाप का कार्य चालू, तो दुख कैसे मिटेगा। हाँ, ये तो वही हो गई कि कोई व्यक्ति है, शराब पीता है, और शराब पीने के कारण उसका जब फेफड़ा खराब हो गया, हेल्थ डाउन हो गया, तो फिर परेशान होकर के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में 4 5 दिन रहा, एडमिट रहा और ट्रीटमेंट लिया। और जैसे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया, वापस से छूटा, और हॉस्पिटल से छूटा, घर पहुंचने के पहले बियर बार में चला गया और एक बढ़िया लगा के आ गया। हाँ। ऐसा हुआ है। हाँ, एक व्यक्ति था, इतना शराबी था कि उसको डॉक्टर फाइनली मना कर दिया। बोला कि अगर आप शराब पीना तो दूर की बात है, शराब को अगर आपने सूंघ भी लिया तो आपका मृत्यु हो जाएगा, मैं गारंटी नहीं लेता। तो मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे शराब को सूंघना भी नहीं आप। तो और उसके सब रिलेटिव लोग बड़े ध्यान से उसको लेके जा रहे थे कि कहीं कहीं गाड़ी नहीं रोकना है, इसको डायरेक्ट घर लेके जाएंगे और बंद कर देंगे अंदर से। और वैसा ही किया उसके सगे संबंधी लोग, उसको जबरदस्ती लेके गए और घर में बंद कर दिए। जब अगले दिन सुबह दरवाजा खोले तो मरा हुआ था और पास में बोतल पड़ी थी। उन लोगों को खुद आश्चर्य हो रहा था कि ये शराब आया कहाँ से इसके पास। सोचिए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। कृष्ण डिवोटी शुड बी लाइक दिस। कृष्ण भक्त ऐसा होना चाहिए। हाँ? कि माया जगत में माया कितना भी अरेंजमेंट कर दे, माया और माया के एजेंट लोग कितना भी अरेंजमेंट कर दे, कि इसके पास माला पहुंचना नहीं चाहिए, इसके पास वैष्णव संघ पहुंचना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भक्तों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त को एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, ऐसे माया और माया के एजेंट लोगों को बिना पता चले क्या कर लेना चाहिए, कृष्ण भक्ति में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हर बार आप बताया मत करो कि आप जा रहे हैं प्रवचन अटेंड करने, नहीं तो वापस से आएंगे बुला के ले जाएंगे। सही है। ऐसे हुआ ना, तो अब मत करिए। आप आ जाइए, बस थोड़ा टहल के आता हूँ बस, और जाके अटेंड करके जब, और जब करने के लिए भी इधर ही आ जाए करिए और बोलिए आता हूँ बस।
माला जेब में डाल करके चुपचाप आई। नहीं तो करने नहीं देगा कोई, माया बहुत शक्तिशाली है। पूरा जीवन आप दे देंगे ना, तब भी कम पड़ेगा। फिर भी पूरा जीवन दे दिया सबके लिए, घर बार के लिए। अब जब थोड़ा अभी थोड़ा लग रहा है कि चलो थोड़ा भगवान को भक्ति कर ले, तो उसमें भी तकलीफ है। आ जाते हैं कि क्या करते रहते हो, पूरा दिन भगवान को देते रहते हो। अरे पूरा जीवन तुमको दिया है, तुमको ये दिखता नहीं है क्या? अब तो छोड़ दो कम से कम। हाँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। होता है ना ऐसा। हाँ, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आप बुद्धि लगाइए, बताने की जरूरत नहीं है कि आप भक्ति करने जा रहे हैं या नाम जप करने जा रहे हैं। ऐसे करना चाहिए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली कैसे टेढ़ी करनी पड़ती है। ये हम लोग यूथ को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं। क्या करें अभी। हाँ, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि झूठ झूठ बोलो ये सब करो। लेकिन अगर कोई ऐसे माँ बाप हैं, ऐसे संबंधी हैं जिनको सहन नहीं होता कि उनका जो बच्चा है वो भक्ति में आगे बढ़े, तो बोलना पड़ता है कि भाई तुम जब गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हो तो घर में बताते थे? नहीं ना। घंटों घंटों क्या बोलते थे? जब मम्मी का फोन आता था, पिताजी का फोन आता था, तो क्या बोलते थे? वो एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं। हाँ, और कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। क्या प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के घूमते हैं जो बीच में स्टेशन में। जब ये सब कर सकते हो तो आप मंदिर क्यों नहीं जा सकते बहाने बना कर? मंदिर जाने के लिए ही, भक्ति करने के लिए ही बस आपको उस वक्त ऐसा क्यों लगता है कि अरे मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा तो ये तो गलत हो जाएगा प्रभु जी। मूवी देखने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमाने के लिए उस वक्त गलत नहीं लगता है। तो इसलिए बुद्धिमान रहना चाहिए। भक्ति मतलब बुद्धिमान। अगर हमको माया जगत में रह करके ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो भक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो हमको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। बिना चतुर बने नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी भी लंका गए तो सीधे साधे बन के जाते तो फिर हो गया, नहीं पहुंच पाते। कभी छोटा बन गए, कभी बड़ा बन गए। जरूरत पड़ा तो मुक्का भी लगा दिए, जरूरत पड़ा तो विनम्र भी हो गए। बुद्धि, चतुर। इसलिए चतुर होना जरूरी है। एनीवे, तो तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा ही हर प्रकार के जो हृदय के अनर्थ है इस पूरी तरह से साफ किए जा सकते हैं, ताकि दोबारा वो जन्म न ले, वापस से व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त ना हो। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्ति को करने के लिए पूरी डिटरमाइंड होना चाहिए। तो ये अहंकार, अज्ञानता के कारण जो अहंकार होता है, अहंकार मतलब भौतिक आसक्ति, इसके कारण व्यक्ति बार बार प्रेरित होता है पाप कर्म करने के लिए। सो दिस नॉट अ फॉल्स ईगो इज ड्यू टू इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण ये मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो का एक ग्रंथि बन जाती, नॉट बन जाती। So as long as one is ignorant about his identity, he is sure to act wrongly and thereby become entangled in material contamination. जब तक कोई व्यक्ति अज्ञानता में रहेगा तो निश्चित रूप में वो इस भौतिक संसार के कंटामिनेशन, जो कलमश है, उसमें फंसा रहेगा। This ignorance of actual knowledge can also be dissipated by Krishna consciousness. Can to be dissipated by Krishna consciousness, as is confirmed in the Padma Purana as follows. Pure devotional service in Krishna consciousness is the highest enlightenment, and when such enlightenment is there, it is just like a blazing forest fire, killing all inauspicious snakes of desire. तो पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जो शुद्ध भक्ति होती है कृष्ण की, वो उस प्रकार की तीव्र अग्नि की तरह होती है। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सबसे पहले कौन मरता है मालूम है? सबसे पहले एनिमल्स नहीं, सबसे पहले सांप, बिच्छू ये मरते हैं। जो जो जमीन में रेंगने वाले जो होते हैं ना जी, उनका मृत्यु पहले होता है और वो ज्यादा तड़प तड़प के मरते हैं। उसी प्रकार से जो इनऑस्पिशियस स्नेक्स ऑफ डिजायर, तो जो शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित अपने आप को लगा देता है ना, तो हृदय में जो इनऑस्पिशियस डिजायर्स है, यानी पाप करने वाली जो इच्छाएं हैं, सबसे पहले वो बंद हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे पुण्य करने वाली जो इच्छाएं होती हैं, वो भी बाधक होते हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। और केवल भगवान को शुद्ध भक्ति करने के लिए इच्छा रखने लग जाता है व्यक्ति। The example is being given in this connection that when there is a forest fire, the extensive blazing automatically kills all the snakes in the fire in the forest. There are many snakes on the ground of the forest, and when a fire takes place, it burns the dried foliage
and the snakes are immediately attacked. Animals who have four legs can flee from the fire or can at least try to flee, but the snakes are immediately killed. Similarly, the blazing fire of Krishna consciousness is so strong that the snakes of ignorance are immediately killed. उसी प्रकार से जो बड़े जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, चार पैर वाले, तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन जो सांप सांप होते हैं, जैसे ही आग लगती है तो सबसे पहले सांप बिच्छू मरते हैं। इसका एक और कारण बताया जाता है। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार जो है दावानल की तरह है, फॉरेस्ट फायर है पूरा, हर जगह आग आग लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा कौन पीड़ित होता है इस आग में, संसार दावानल में? जो सांप और बिच्छू वाली प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ईर्ष्या। जो जितने ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो इस दावानल में उतने ही ज्यादा पीड़ित होते हैं, उतने ही ज्यादा बर्न होते हैं, जलते हैं। और जो जितने शुद्ध शुद्ध होते हैं उतने ही इससे मुक्त होते हैं। यानी जो सात्विक होते हैं ईर्ष्या से मुक्त हैं। और वैष्णव तो खैर इस दावानल में रहते ही नहीं, दावानल के ऊपर हो। वैष्णव कैसे हैं? फॉरेस्ट फायर में, हरि बोल, जंगल की जो आग है उसमें, जंगल में नहीं है वैष्णव, वैष्णव बादल की तरह होते हैं जो जंगल की आग को बुझाने में मदद करते हैं। वैष्णव उसके ऊपर होता है, तीनों गुणों से परे, शुद्ध वैष्णव की बात कर रहे हैं तो इसके साथ। ओके, शिक्षा देने पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हमने अभी तक नेत्र डिवोशन में शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित होने का जो पहला इफेक्ट है, ये व्यक्ति क्लेश अग्नि, हर प्रकार के जो मटेरियल भौतिक क्लेश है वो नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। तो कृष्ण भक्ति जो शुभदा है, हर प्रकार का शुभ व्यक्ति के जीवन में आने लग जाता है। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित? ठीक, चैतन्य महाप्रभु ने तो एक ब्रह्मचारी थे ना, जब वो कौन सी वो रात को साथ वो भगवान कीर्तन करते थे, तो फिर हाँ, भगवान ने उस दुग्धा है। ब्रह्मचारी से ऐसे क्यों बोला था कि आप नहीं ये आ सकते इसमें? क्योंकि उसके प्रति, उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं था। वो बस तपस्वी था, पूरा जीवन दूध पी के अच्छा। जीता था। और उसको ये अपनी तपस्या पे ऐसा अहंकार था कि उसको लगता था कि मैं तो इतना बड़ा तपस्वी हूँ, तो मुझे तो अलाउ करना चाहिए, मुझे ऐसे कैसे नहीं अलाउ कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु गुस्सा हो गए, बोले तुमको क्या लगता है, तुम ब्रह्मचारी हो और दूध पी के जीते हो केवल, तो इससे इसके बल पे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भाग जाओ इधर से। जब महाप्रभु ऐसे गुस्सा किए तो उसका एक बहुत अच्छा योग्यता था कि वो विनम्र बन गया। वो पलट के जवाब नहीं दिया, या या उल्टा कुछ जाके निंदा करना नहीं चालू किया। महाप्रभु गुस्सा हो गए तो उसको उसको जो है दुख होने लग गया कि अरे, मैं सच में, मेरे हृदय में भक्ति नहीं, इसलिए भगवान मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु जब ये देखे, इमीडिएटली उसका चेहरा देख के समझ गए कि ये व्यक्ति जो है अपने दोष को स्वीकार कर लिया है और विनम्र है ये। तो फिर इमीडिएटली स्वीकार कर लिए, बोले ओके आ जाओ, आज से आप भी मेरी टीम में। फिर वो शुद्ध भक्त बन गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं। अगर कोई योग्य नहीं है, लेकिन अगर त्रिनादपि सुनिचय हो जाता है, मतलब स्वीकार कर लेता है कि हाँ मेरे अंदर ये सब योग्यता की कमी है, और इस प्रकार से विनम्रता के भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, तो भगवान केवल ये क्वालिफिकेशन देख करके कि ये पतित है लेकिन स्वीकार कर रहा है कि मैं पतित हूँ, और ये कृपा को प्राप्त करना चाहता है, तो चलो इसको कृपा दे देता है। ये क्वालिफिकेशन मात्र में दे देते हैं। ओके, हरे कृष्ण। इनकार हो गया था? हाँ, तपस्या में वो अहंकार। तपस्या तो करते थे। अच्छा अच्छा, तो हमें मतलब अपनी तपस्या पे हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ये शिक्षा मिलती है इससे। हाँ, हम लोग जो भी करते हैं वो कृष्ण भक्ति के लिए करते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। ये अलग से ये सब तपस्या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ तपस्या करना भी है वो कृष्ण भक्ति की तपस्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे लिए तपस्या दिए हैं, क्या है? सुबह 4 बजे उठ जाइए, मंगला आरती अटेंड करिए, ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जप करिए कम से कम, वही सबसे बड़ी तपस्या है। और 4 नियम का पालन करिए। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन कर सके और सुबह जल्दी उठ करके नाम जप कर सके, मंगला आरती कर सके, बस इतना ही तपस्या एक्सपेक्टेड है। इतना ही कर लेगा कोई तो उद्धार हो जाएगा। अलग से ये करने की आवश्यकता नहीं है कि केवल दूध पी के जिए, केवल फल खा के जिए, या उल्टा टांग करके ऊपर लटक जाए। ये सब तपस्या कलयुग के जीवात्माओं के लिए पॉसिबल नहीं है।
देख लेते हैं, हाँ हिरण्यकशिपु जैसे वो पॉसिबल नहीं।